बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल कादरी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम मुख्तलिफ वायर्स के बारे में बात करेंगे कि उनके जो नाम होते हैं 329, 729, 744, 764 वगैरह, ये कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और ये कितना कितना लोड उठाने की सलाहियत रखती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ये वाली वायर है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी तार को छीलते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं हमारे सामने। एक ये जो कंडक्टर होते हैं और दूसरा ये जो इंसुलेटेड हिस्सा होता है। तो ये जो हमारे सामने तीन कंडक्टर हैं, इसको हम तीन पढ़ते हैं और इसको 29 हम इसलिए कहते हैं। ये जो एक कंडक्टर है, इसकी जो गेज का साइज है, इसकी जो मोटाई है वो 29 है, इसलिए हम इसको 329 कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लिखा होता है 3/.029 इंच, यानी कि 1 इंच का यानी 1000 में से 29वां हिस्सा। यानी कि अगर 1 इंच के 1000 हिस्से किए जाएं और ये उसका 29वां हिस्सा है, और ये इस तरह होता है, स्क्वायर में नहीं होता, ये डाया में होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डाया का साइज होता है। वो तो इसकी गेज का साइज 29 है और इसके अंदर तीन कंडक्टर हैं, इसलिए हम इसको 329 पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली वायर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 7 कंडक्टर हैं और इसकी भी जो गेज का साइज है वो 29 है, इसलिए हम इसको 729 पढ़ते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह से लिखा होता है हमारे पास 7/029 इंच, यानी कि इंच के 1000 हिस्से किए जाएं और उसका 29वां हिस्सा ये वाली वायर, ये वाला जो कंडक्टर है, इस 1000 का 29वां हिस्सा है। तो उसके बाद हमारे सामने है ये वाली वायर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके कंडक्टर मोटे हैं। तो ये वाली जो गेज है इसका साइज 44 है। इसके अंदर भी 7 ही कंडक्टर हैं और इसकी गेज का साइज 44 है और इसको हम 744 कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हमारे सामने ये है, इसके कंडक्टर उससे भी मोटे हैं। इसके अंदर भी 7 ही कंडक्टर हैं और इसकी जो गेज का साइज है 64 है, इसलिए हम इसको 764 पढ़ते हैं। तो दोस्तों, किसी भी वायर के जो कंडक्टर जितने ज़्यादा मोटे होते हैं और जितने ज़्यादा होते हैं, तो उस वायर की जो लोड उठाने की कैपेसिटी होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अब हम इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली है हमारे पास 329। इसको हम जो पंखे चलाने के लिए या हमारे जो लाइट्स वगैरह होती हैं, एलईडी टीवी वगैरह, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको भारी लोड पे जो नहीं चला सकते, यानी कि इस पे हम पानी वाली मोटर, इस्त्री और फ्रिज वगैरह जो भारी लोड होते हैं हमारे, वहाँ नहीं चला सकते। अगर वहाँ चलाएंगे तो वहाँ ये तार गर्म होगी, लाइन लॉसेस होंगे, जिसकी वजह से हमारे बिल में इजाफा होगा और एक वक्त आएगा जब ये हो सकता है ये तार जल जाए। तो इसलिए भारी लोड पर ये नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद ये वाली है जो हमारे पास 729 वाली, ये वाली हम पावर प्लग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जहाँ हमारी मोटर वाला जो स्विच होता है, मोटर चला सकते हैं इसके ऊपर, और हम जो इस्त्री वगैरह चला सकते हैं और फ्रिज वगैरह चला सकते हैं। और जो हमारे कमरे का जो मेन सर्किट होता है, बोर्ड होता है कमरे में, उसका जो सर्किट की जो तार होती है जो हमारे मेन डीपी बॉक्स में से आती है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद ये 744 है। ये वाली है जो हम मीटर से मेन जो हमारा डीपी बॉक्स होता है, जंक्शन बॉक्स होता है, वहाँ तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इससे जो मोटी होती हैं वो जो हमारी अमूमन 3 फेस में इस्तेमाल होती हैं। तो अब बात कर लें इनके लोड उठाने की सलाहियत की। तो दोस्तों, ये वाली है जो हमारी 329 की तार है, जो ये तकरीबन 5 से 7 एम्पेयर लोड उठाने की सलाहियत रखती है।
और ये जो 729 की है ये तकरीबन 14 से 15 एम्पेयर उठाने की सलाहियत रखती है। और ये जो 744 की है ये तकरीबन 25 से 30 एम्पेयर तक आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। और ये जो है हमारे पास 764 की, ये तकरीबन 50-55 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी इनके नाम कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं, और ये कितना लोड उठा सकती हैं और ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।